हेलो गाइस। तो वैसे तो आज बहुत सारी अपडेट्स है मेरे पास, बट स्टार्ट करते हैं सैमसंग डॉटा से जो इस वक्त हैं 12 वीक्स आउट। यस गाइस, 12 वीक्स आउट। इस अपडेट में सैमसंग डॉटा इज लुकिंग ह्यूज। कंडीशन सैमसंग की कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होती जा रही है, बट मसल मास या वो फुलनेस वाला एस्पेक्ट बोल लो, वो सैमसंग की फिजिक्स से थोड़ा सा भी लैक नहीं कर रहा। यूजुअली जब आप प्रेप में होते हो यू स्टार्ट गेटिंग लीन, आपकी फुलनेस, आपकी मसल मास स्लोली थोड़ी सी डाउन होने लग ही जाती है। बट सैमसंग मैन, ये तो यहाँ पर इतने बिगर लग रहे हैं एज ही वॉज इन 4 वीक्स ओल्डर अपडेट्स। डेफिनेटली सैमसंग ने आर्नोल्ड क्लासिक से लेकर अब तक ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट्स कर ली हैं। ही इज बिगर, फुलर और साथ ही कंडीशन वाइज भी ही इज शार्पर। माइलोस जो सैमसंग के कोच हैं, उन्होंने कंफर्म करा है कि सैमसंग इस अपडेट में भी 330 पाउंड्स के आसपास वे कर रहे हैं, जो आई थिंक सेम वेट ही है ऑलमोस्ट इनकी 3-4 वीक्स पहले जो अपडेट मैंने कवर करी थी उसके बराबर। बट कंडीशन डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। 12 वीक्स आउट में खुद को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ सैमसंग ने। एंड एक चीज और गाइस, कि सैमसंग के आप स्टेज पर प्रेजेंटेशन देखोगे, हाउ ही पोजेस अपनी फिजिक को प्रेजेंट करने का एस्पेक्ट, तो ही जस्ट कीप्स चेंजिंग रूटीन्स अप एंड बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है सैमसंग की ऑन स्टेज। इस साल सैमसंग ने काफी ज्यादा गेस्ट पोजिंग्स और गेस्ट अपीयरेंसेस करी हैं। ऑलमोस्ट हर वक्त ही सैमसंग वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फैंस के साथ इंटरेक्शन सैमसंग का बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस साल। एंड स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांड्स सब सैमसंग के पास खींचे चले गए। इट्स मोर लाइक अब तक तो ये सैमसंग का ही ईयर रहा है। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी सैमसंग को ही इस साल मिस्टर ओलंपिया का चैंपियन बनते हुए भी देखना चाहती है, क्योंकि एक तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हार्डी इन सभी चीजों में लैग करते हुए हमें दिखे। इनफैक्ट हार्डी ने तो इस बार सोशल मीडिया पर भी नॉन एक्टिव होने का अपना नया रिकॉर्ड बना दिया। सो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड एथलीट्स में से ओपन डिवीजन के मैं एक तो सैमसंग का नाम लूंगा और दूसरा नाम मैं लूंगा डेरेक लंसफोर्ड का। डेरेक की प्रोग्रेस हम सब ने देखी इस साल। कहीं भी डेरेक ने हेजिटेट नहीं करा अपनी फिजिक को प्रेजेंट करने में। कॉन्स्टेंटली हमें फिजिक अपडेट्स देते रहे, एक के बाद एक लोगों को एंगेज रखा अपनी प्रोग्रेस प्रेजेंट करते हुए। सो जैसा कि मैंने कहा था गाइस कि टॉप 3 तो इस साल भी मैं सेम ही देखता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि डायरेक्ट फर्स्ट पर पहुंच जाएं, एक बहुत बड़ा चांस है इस चीज का। बट नॉनदलेस जैसी कंडीशनिंग और साइज सैमसंग इस वक्त कैरी कर रहे हैं एक इंसेन शेप के साथ, सैमसंग को मैं टॉप 4 टॉप 5 में तो जरूर देखता हूँ इस साल। अब सैमसंग मिस्टर ओलंपिया बनेंगे गाइस, आज नहीं तो कल। इट्स जस्ट अभी भी सैमसंग के ग्लूट्स और स्पेशली बैक पोजेस वैसी कंडीशनिंग, वैसी विद, वैसी डेवलपमेंट नहीं दिखा पाते जैसे लास्ट ईयर के तीनों टॉप 3 प्रेजेंट करते हैं। और बैक पोजेस में आकर ही जब जजेस बैक डबल बाइसेप्स या फिर बैक लेट्स पर हिट करने बोलेंगे तो हार्डी, डेरेक और निक के आगे सैमसंग अभी तो नहीं टिक पाएंगे। बट जिस पेस से, जिस स्पीड से सैमसंग इंप्रूव कर रहे हैं, ही इज नॉट फार अवे। और इस साल तो सैमसंग की एक निक वॉकर से जबरदस्त बैटल भी हमें देखने को मिलने वाली है। निक वर्सेस सैमसंग पार्ट 2, एक जबरदस्त रीमैच, क्योंकि निक इज हंग्रियर देन एवर। इस बार हम निक का भी अब तक का बेस्ट पैकेज देखने वाले हैं ऑन स्टेज। निक भी सभी की तरह इस साल अपनी स्ट्रेंथ्स पर खेलेंगे, फ्रीक फैक्टर पर। एंड ऑनेस्टली गाइस, ये रीमैच, ये बैटल अपने आप में ही एक मेन इवेंट होगी। जहां तक बात बिग रैमी की करी जाए तो मुझे नहीं लगता गाइस कि बिग रैमी इस साल हमें कम्पीट करते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि लास्ट अपडेट के अकॉर्डिंग तो बिग रैमी के ना ही इशूज सॉर्टेड है, ना ही वो कोई भी अपडेट पोस्ट कर रहे हैं ऐसी खतरनाक सी जिसमें पता लग रहा हो कि वो प्रेप कर रहे हैं। और जो भी इवेंट्स वो इस साल अटेंड कर रहे हैं उनमें तो बिग रैमी थोड़े से डाउन साइज भी लग रहे हैं। जबकि ब्रैंडन करी, यस गाइस, ये कम्पीट करने वाले हैं। बट इनकी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हम देख पा रहे हैं वहाँ वो कंडीशनिंग की धार या फिर एक बैलेंस प्रॉपर अपर बॉडी लोअर बॉडी का वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। ब्रैंडन की अपर बॉडी बहुत इंक्रेडिबली मैसिव है, बहुत ज्यादा राउंडर है, और यही चीज उनके अगेंस्ट जा रही है। लोअर बॉडी और अपर बॉडी का गैप बहुत वास्ट हो गया है। जबकि सैमसंग हैज गॉट वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ लेग्स। लास्ट ईयर हमने ब्रैंडन की कंडीशनिंग भी काफी लैग करते हुए देखी, और पिछले कुछ शोज में ऐसा चलता आ रहा है। सो ब्रैंडन की प्लेसिंग इस साल और गिर सकती है। बट सैमसंग डेफिनेटली गाइस, या ये कहूँ कि हार्डी, डेरेक, निक और सैमसंग, इन चारों बॉडी बिल्डर्स में से कोई भी कहीं भी प्लेस कर सकता है टॉप पर। डेफिनेटली गाइस, गेस करना इज रियली डिफिकल्ट दिस ईयर, क्योंकि हम एक से बढ़कर एक पैकेज देखने वाले हैं। और इवन दो ये अभी जो अपडेट आई है सैमसंग की जस्ट कुछ ही टाइम पहले की, यहाँ पर सैमसंग की बैक इंसेन लग रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है, जैसे विद बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई हो। लैट्स पर भी काम हुआ हो पता लग रहा है। बट द थिंग इज सैमसंग की बैक इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट काफी पुरानी अपडेट से वी ऑल आर वाचिंग अमेजिंग लगती है, बहुत इंप्रूव लगती है। बट स्टेज पर सैमसंग की बैक उस तरह से लगती ही नहीं दूसरों के कंपैरेटिवली। बट एनीवेज, बहुत जल्दी 12 वीक्स में एक जबरदस्त कंपेटिटिव मिस्टर ओलंपिया हम सभी विटनेस करने वाले हैं, तो वहां तो पता लग ही जाएगा। और अब नेक्स्ट ये है गुडविटो की अप्रॉक्स 4 वीक्स आउट फिजिक अपडेट। और जैसे रीगन ग्राइम्स फिलहाल एक से एक अमेजिंग फिजिक अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं गाइस, वैसे ही गुडविटो और नाथन डियाशा आर नॉट लैकिंग बिहाइंड। नाउ ये थी गुडविटो की कुछ टाइम पहले की अपडेट। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सको। और ये है बिल्कुल लेटेस्ट, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो कि गुडविटो इज गेटिंग
गेटिंग लीनर, काफी पील्ड इस न्यू अपडेट में गुडविटो लग रहे हैं। एक ग्रेनी वाला एस्पेक्ट आ रहा है गुडविटो की फिजिक में। बट देन अगेन गाइस, गुडविटो पर पहले भी काफी ज्यादा एक्यूजेशंस लग चुकी हैं अपनी पिक्स को फोटोशॉप करवाने की। अब आई मीन ये चीज तो ऑलमोस्ट सभी करवाते हैं, इट्स जस्ट दैट गुडविटो की अभी हाल में ही गेस्ट पोजिंग हुई थी और उससे पहले की फिजिक अपडेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो आई होप ये जो अब हम लोग देख पा रहे हैं ये एक ऐसी अपडेट ही ना हो जिसमें बहुत ज्यादा टचअप करा गया हो। जहां तक गुडविटो के लेग इंजरी वाले एस्पेक्ट की बात करी जाए तो वो ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा मैटर करा नहीं, बहुत जल्दी ठीक हो गया है क्योंकि लेग्स आर लुकिंग इनक्रेडिबली डिफाइंड एंड मैसिव। मास भी कहीं से लूज नहीं करी है गुडविटो ने अपने लेग्स में। सी ये एक ऐसे फ्रीक बॉडी बिल्डर है गाइस जिनके मसल बहुत ही ज्यादा राउंडर एंड फुलर हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो हाउ मैसिव ही इज लुकिंग, ह्यूज आर्म्स एंड थिकनेस इवन फ्रॉम द साइड गाइस। ही हैज सम फ्रीकिश साइज, बट मुझे फिर भी लगता है कि रीगन ग्राइम्स को बीट करना इज गोइंग टू बी रियली टफ, क्योंकि ये देखिए रीगन कितनी ज्यादा थिकनेस और साथ ही एस्थेटिक्स वाला एस्पेक्ट भी लेकर आने वाले हैं। एंड रीगन डेफिनेटली हैज इंप्रूव्ड। रीगन के साथ जो एस्थेटिक शेप वाला एस्पेक्ट है उसमें गुडविटो उन्हें मैच नहीं कर पाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो गुडविटो के हर्निया का जो इशू है जो बेली बटन पर काफी विजिबल था गेस्ट पोजिंग में, वो अभी भी सॉर्टेड नहीं है और हो भी नहीं सकता था गाइस इतनी जल्दी फिक्स, क्योंकि अब शो की प्रेप के बीच में सर्जरी करवाना भी एक वायबल ऑप्शन तो नहीं था। और हर्निया का जो इशू है या फिर गाइनो का जो इशू है ये शायद पहले मैटर ना करते हो इतने ज्यादा, बट अब इस चीज पर स्कोरिंग पर फर्क पड़ता है, जो हम आई थिंक लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में विलियम बोनेक के साथ भी देख चुके हैं। इस चीज से आपके एस्थेटिक्स थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, माइनर से फर्क पड़ता है। एंड जैसा कॉम्पिटिशन नेक टू नेक होता जा रहा है हर एक शो में, अगर दोनों ही एथलीट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो गाइस तो इट डज मेक अ डिफरेंस एंड प्लेसिंग डज गेट अफेक्टेड। वैसे ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है गुडविटो के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है गुडविटो के लिए गाइस कि जिस तरह का साइज वो एज अ प्रो ओनली एज अ बिगिनर कैरी कर रहे हैं इतने यंग होते हुए, उसके चलते गुडविटो को कभी भी ऑफ सीजन लेकर साइज ऐड करने की जरूरत तो है ही नहीं। ऑल ही नीड्स कि अपनी वीकनेस पर वर्क करें, इंप्रूव करें एंड बी मोर एंड मोर इंप्रूव्ड एंड कंपेटिटिव। बट इस शो में इटली प्रो में मैं रीगन ग्राइम्स को जीतता हुआ देखता हूं। और अब बात करते हैं ब्लेसिंग अवोदिबो की। मैन, इनको तो मैं भूल ही गया था, ये भी उसी शो में यानी कि इटली प्रो में compete कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली अ डिफरेंस दैट अ कोच कैन मेक। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ब्लेसिंग को कोच हायर करे हुए। इवन देन गाइस, इवन देन लुक एट ब्लेसिंग अवोदिबो, इट्स लाइक एक पूरा 360 डिग्री टर्न, एक इंसेन लेवल का चेंज। कितनी ज्यादा रिफाइंड एंड टाइटर ब्लेसिंग की फिजिक लग रही है। नाउ नॉट एवरीवन इज अ ब्लेसिंग्स फैन, बट इस बात को कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि ब्लेसिंग के जेनेटिक्स इंक्रेडिबल हैं एंड इनके वर्क एथिक्स आर आल्सो क्रेजी लेवल। आई मीन ही डज टॉक अ लॉट ऑफ बुलशिट, बट लास्ट ईयर से अब तक ब्लेसिंग ने सिर्फ और सिर्फ वर्क पुट इन करा है। ही शोड अप एट शिकागो प्रो, रिकॉग्नाइज हिज मिस्टेक और बहुत ही स्पीड से लर्न फ्रॉम इट, हायर्ड अ कोच एंड नाउ लुक एट हिम। इनक्रेडिबल प्रोपोर्शंस गाइस, एटलीस्ट अपर बॉडी के। बहुत ही टाइनी सी वेस्ट, वो साइड पार्ट जो पता लग रहा था इनके शिकागो प्रो में वो पूरा गायब है अब। वाइडर लैट्स एंड ग्रेट बाइसेप मसल्स। नाउ ये एक काफी कंपेटिटिव फिजिक है एंड बेस्ट पार्ट इज साइड पोजेस में भी ब्लेसिंग थिकनेस लैक नहीं कर रहा है। अब अगर ये बिल्कुल रीसेंट अपडेट देखें तो सी बैक एक ऐसा मसल है जिसको ब्लेसिंग ने काफी ज्यादा ब्रिंग अप करा है पिछले इस कुछ टाइम में, एंड डेफिनेटली ये एक स्ट्रेंथ है अब ब्लेसिंग की। जस्ट लेग्स गाइस, जस्ट लेग्स। जिस दिन ब्लेसिंग के लेग्स भी इस लेवल पर ब्रिंग अप हो गए, ब्लेसिंग इज गोइंग टू बी अ थ्रेट टू एवरीवन। नहीं तो ब्लेसिंग के साथ भी वही ब्रैंडन वाला इशू कंटिन्यू होता रहेगा। वैसे ब्लेसिंग अवोदिबो इज प्रीटी यंग राइट नाउ, तो अपने लेग्स को ब्लेसिंग डेफिनेटली ब्रिंग अप कर सकते हैं थोड़ा ज्यादा फोकस करके। बट 4 वीक्स आउट में ब्लेसिंग ट्रिमेंडसली इंप्रूव्ड है शिकागो प्रो से अगर कंपेयर करें तो, और कंपेटिटिव एस्थेटिक फिजिक होल्ड कर रहे हैं। बस ये कोच के साथ ही ट्रेन करें और खुद पर चांस ना लें इस तरह से जैसे इन्होंने शिकागो प्रो में लिया था। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।